दोस्तों, इनकम टैक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इशू किया गया है जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलैक्सेशन दी गई है आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर हो रहे टेक्निकल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए। तो क्या ये रिलैक्सेशन दी गई है? आए दिन कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आपके लिए आती है क्योंकि अभी पोर्टल पर जो है पोर्टल अभी स्मूथली काम नहीं कर रहा है, उस पर काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज़ अभी भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो आए दिन कुछ ना कुछ आपके लिए रिलैक्सेशन अनाउंस हो ही रही है। तो इन सभी जो भी ये रिलैक्सेशन आपको दी जा रही है, इनसे अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं क्या कह रहे हैं। इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ CBDT दैट ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज़ जो कि हमारे ई फाइलिंग पोर्टल पर है, सर्टेन रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जो आपने इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन फर्निश करी थी अपनी ITRs इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) के रिस्पॉन्स में, सेक्शन 148 के तहत 153A एंड 153C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ड्यूरिंग द पीरियड 7 जून 2021 से 30 सितंबर 2021 तक जो भी आप अपनी रिटर्न फर्निश करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पर, कौन सी रिटर्न वो आपको ध्यान रखनी है। रिटर्न अंडर सेक्शन 142(1), 148, 153A एंड C, केवल इन्हीं से रिलेटेड ये रिलैक्सेशन दी गई है। तो जो भी रिटर्न आप फर्निश करेंगे 30 सितंबर तक ये रिलैक्सेशन है। तो 7 जून से 30 सितंबर के बीच जो भी आपने रिटर्न फाइल करी होंगी इन सेक्शंस में, they were being allowed to verify through EVC, though these are otherwise required to be verified through DSC as per Rule 12 of Income Tax Rules। तो इनकम टैक्स रूल्स कहते हैं कि आपको अगर आप इन सेक्शंस के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको DSC के थ्रू वेरीफाई करना है, लेकिन पोर्टल के जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अलाउ किया जा रहा है कि 7 जून से 30 सितंबर तक जो भी आप फाइलिंग करेंगे उन्हें आप EVC के द्वारा भी वेरीफाई कर सकते हैं। As the said return of income are not furnished and verified in accordance with the Rule 12, the same may be treated as non-est by AOI, which may cause genuine hardship to the taxpayers। को हो सकती है हार्डशिप अगर आप Rule 12 के हिसाब से नहीं इनको फाइल करोगे, यानी कि DSC से वेरीफाई नहीं करोगे, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से मिस्टेक है, पोर्टल काम नहीं कर रहा है, तो टैक्सपेयर क्यों इसका भुगतान करे। तो इस केस में रिलैक्सेशन ये दे दी गई है कि आप EVC के द्वारा भी वेरीफाई कर सकते हैं। On consideration of the above, the board in exercise of power under section 1192A direct that such return of income furnished electronically जो आप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेक्शन में ये फाइलिंग करेंगे तभी रिलैक्सेशन मिलेगी। सेक्शन 142(1) में 148, 153A, 153C ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 7 जून, जब से पोर्टल आया है, से लेकर के 30 सितंबर तक, एंड वेरीफाई थ्रू EVC इंस्टेड ऑफ DSC। तो अगर आप EVC के द्वारा भी वेरीफाई करोगे DSC को यूज़ ना करके, तो उसे मान लिया जाएगा कि आपने रूल 12 के अकॉर्डिंगली ही अपनी रिटर्न फाइल और वेरीफाई करी है। द रेगुलराइजेशन ऑफ सच रिटर्न शैल बी इमीडिएटली ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ AO कंसर्न्ड through ITBA by DGIT so that returns are not treated as non-est। तो इनको कह दिया गया है कि AO के नोटिस में ये चीज़ ला दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन दे दी गई है। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही थी पोर्टल पर, उन तक ये पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।